यहाँ से जाने नहीं दिया जा सकता। रुको, छोड़ो उसे। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि माँ क्या चाहती है। माँ नहीं चाहती कि उनका आशीर्वाद पाकर तुम लोग ये सब करो। छोड़ो उसे। डॉक्टर साहब, आपके सर से तो खून बह रहा है। ये कैसे हो गया? क्या हो गया इन्हें? आप ही लोग जरा देखिए ना। ईशान, छोड़ो छोड़ो। खबरदार, कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ? हाँ, क्या किया तुम लोगों ने? कोई नहीं मारेगा डॉक्टर साहब को, कोई हाथ नहीं लगाएगा डॉक्टर साहब को, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा इन्हें। ठीक है, माँ की आज्ञा का हम पालन करेंगे, लेकिन ये यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसने आपको नाम से बुलाया है, इसे सबक सिखाएंगे अगर यहाँ से नहीं गया तो। कौन जाएगा यहाँ से? गौरी को लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। गौरी, गौरी वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ आओ जल्दी। देखिए बहुत बुरा हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? ईशान, 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 तुम अंदर चलो प्लीज। मैं कब से बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम यहाँ मत रुको गौरी प्लीज। को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे तुम लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, अरे छोड़ो मुझे। इसे लेकर जा रही हूँ। चले जाओ। मैं ले जा रही हूँ उसे। छोटे चाचा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप डॉक्टर साहब को यहाँ से लेकर जाइए और इन्हें वापस मत आने दीजिएगा। गौरी, मैंने कह दिया ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। क्या करोगे तुम लोग? मारोगे ना? आओ मारो। देखता हूँ तुम लोग की कितनी हिम्मत है। बुरा हो जाएगा, बता दे रहा हूँ। ले जाइए इसे यहाँ से जल्दी। हाँ, ले जा रही हूँ, ले जा रही हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे? बेटा बेटा तुम मेरे साथ घर चलो, तुम मेरे साथ घर चलो बेटा, चलो। अजीब। चलो, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, अगर पब्लिक गुस्सा हो गई तो कितनी बड़ी घटना हो सकती है, तुम्हें अंदाजा नहीं है। बहुत बड़ा सर्वनाश हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पर। देखो, गौरी की वो लोग सिर्फ देवी के रूप में पूजा ही कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, भाई है ना यहाँ पर, भाई सब संभाल लेगा। तुम नहीं संभाल पाओगे बेटा, तुम चलो मेरे साथ, चलो। दादाजी, मैं गौरी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। नहीं, ऐसी बातें मत करो बेटा, तुम मेरी बात सुनो सुनो। देबू 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 इसे लेकर दादाजी, मेरी बात सुनिए, मैं नहीं जाऊंगा। दादाजी, अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? देवी माँ, अब आप ही रक्षा कीजिए डॉक्टर साहब की। अब आप ही संभालिए उन्हें। देवी माँ, आप रक्षा कीजिए माँ, आप उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें संभालिए। नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ मुझे क्यों लाया है? यहाँ पर गौरी अकेले है। मेरी बात सुनिए। तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं। अरे क्या बोल रही हैं आप? गौरी वहाँ अकेले है। ईशान रुक जाओ, ईशान मेरी बात मानो। ईशान चुप करो, एकदम चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, लेकिन अभी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। हम सब जानते हैं कि इंसान की भक्ति कितनी पागलपन भरी हो सकती है। एक छोटी सी गलती गौरी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कह रहा हूँ कि दिमाग को शांत रखो। हमें अगला कदम बहुत ही सोच समझ के रखना होगा। भगवान के लिए प्लीज शांत हो जाओ ईशान। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा, हर कोई गौरी को माँ माँ कह के क्यों पुकार रहा है? हाँ, दो इसे। ईशान रुको, देखो। इन सब की जरूरत नहीं है, प्लीज। किसे फोन कर रहे हो तुम? रुक जाइए चाचू। अच्छा, वो लोग जो गौरी को माँ माँ कहकर पुकार रहे हैं, तो फिर क्या हमारी गौरी सच में? क्या दीदी, ये क्या बोल रही हैं आप? इतना पढ़ लिख कर भी अगर आप इस तरीके की बातें करेंगी तो कैसे चलेगा? वहाँ क्या हो रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं भाई प्लीज, मुझे गलत मत समझो। दरअसल बाहर जो कुछ भी हुआ वो मेरे समझ के बाहर है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है बेटा। समझने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब कैसे हैंडल करना है। अब मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि पुलिस इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है। नहीं ईशान, चाहे तुम जो कुछ भी करो पर तुम वहाँ नहीं जाओगे। वो लोग तुम्हें बहुत मारेंगे, तुम नहीं जानते बेटा। मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। ईशान, देवू, तुम लोग मंदिर में मत जाना, यहीं रहना। सबने मामा करके दिमाग खराब कर दिया है। अभी बताता हूँ इन लोग का मामा करना। एक बार पुलिस यहाँ आ जाए ना, तब पता चले। किसी भी हालत में मुझे अपनी गौरी को उन लोगों के बीच से निकालना ही होगा।
आप लोग मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना। मुझे यहाँ से अपने परिवार के पास जाना है। आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जाने दीजिए यहाँ माँ का सिंहासन लेके आओ। माँ को अपने सिंहासन पे बैठने दो। जाओ जाओ जाओ। माँ बहुत देर से खड़ी हैं। बैठिए माँ, बैठिए अपने सिंहासन पे। खबरदार, खबरदार, ये मेरा आसन है। मेरे आसन पे कोई इस लड़की को नहीं बिठा सकता है। शैलो माँ, ओह शैलो माँ, आप ही इन लोगों को समझा दीजिए ना। ये जगह मेरी नहीं है, ये जगह तो आपकी है ना। और मेरी जगह तो मेरा घर संभालने में है। ओह शैलो माँ, आप कहिए ना इन लोगों से कि मुझे कमरे में जाने दें। शैलो माँ, आप ही समझाइए ना। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारा नाटक। तुम चुप रहो, एक शब्द मत बोलना। मैं तुम लोगों से फिर से कह रही हूँ, तुम सब गलती कर रहे हो। तुम लोग सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। माँ कभी तुम लोगों को माफ नहीं करेंगी, कभी भी नहीं। आप तो सिर्फ माँ का अंश हैं और गौरी स्वयं माँ। आप इनके चरणों में आश्रय लीजिए। आप माँ से बड़ी नहीं है ना। माँ से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता है। सही तो कहा, खंडित अंश कभी माँ से बड़ा हो सकता है क्या? क्या कह रहे हो तुम लोग? नहीं, क्या कह रहे हो तुम लोग? फिर से कहना। मैं तो शैलो माँ हूँ और ये साधारण सी तुच्छ लड़की, साधारण लड़की जिसके माँ बाप का कोई अता पता नहीं, जिसकी जात और कुल का कोई ठिकाना नहीं, मैं इसके चरणों में पड़ूं? ये लड़की क्या मेरी बराबरी करेगी? शैलो, तुम अब एक शब्द नहीं बोलोगी। बोलूंगी। आज मैं सब कुछ बोलूंगी क्योंकि आप मुझे बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। क्या सोचा है आपने कि सारी जिंदगी आप मुझसे बोलते रहेंगे और मैं चुपचाप होकर आपकी बात सुनती रहूंगी? मैं अब चुप नहीं रहूंगी पापा। क्या सोचा है आपने? मुझे सब पता है। इस लड़की को क्यों आप देवी के सिंहासन पर, मेरे सिंहासन पर बिठा रहे हैं? वो साधारण लड़की है, लेकिन फिर भी आप सबके सामने देवी के सिंहासन पर बिठा रहे हैं उसे। क्यों कर रहे बताऊं आपको? मैं अभी सारे भक्तों को बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी मैं उन्हें। चुप करो। अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो भक्तों की नजरों में और गिर जाओगी। मुझे मेरा काम करने तो रुकावट मत डालो। देख रही हो ना कि भक्त गौरी को तुम्हारी जगह पे बिठाना चाहते हैं। अगर अभी तुमने कुछ किया तो तुम मिट्टी में मिल जाओगी। मुझे मेरा काम करने दो शैलू। ये देखिए कि मैं भी इंसान हूँ। देखिए मेरे शरीर में भी खून है। ये कांटा चुभाने पर मुझसे भी खून निकलेगा। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आप सभी देखिए, मेरा खून निकल रहा है। देखिए मेरी उंगली से भी खून बह रहा है। अब तो आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी खून है। मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह ही खाती हूँ, घूमती हूँ। मुझे भी तकलीफ होती है, मेरे हाथ से खून निकलता है। देखिए मैं सच में सिर्फ एक इंसान हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये देखिए
क्या आपको लगता है कि मैं देवी माँ हो सकती हूँ? ये देखिए, आप लोग अपनी आंखों से देखिए, ये देखिए मेरे हाथ से खून बह रहा है। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और क्या बिल्कुल कह रही है? सही कहा। सच ही तो है। क्या देवी के हाथ से कभी खून निकल सकता है? अब तो आप लोगों को विश्वास हुआ कि मैं एक इंसान ही हूँ। विश्वास हो गया ना आपको? अरे ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। देवता युगों युगों से हर काल में नया रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी अवतार आए हैं, सब मानव का रूप लेके ही तो आए हैं। सभी को क्षोभ, ताप, दुख, दर्द सब कुछ भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि मृत्यु भी हुई है। क्या इस वजह से उनकी महिमा में कोई कमी हुई है? देवता इस मृत्यु लोक में आते हैं लोगों की भलाई के लिए। उसी तरह माँ आई है, हमारी देवी माँ। नहीं, मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ। मैं साधारण सी एक इंसान हूँ। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? माँ और छल मत कीजिए। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए माँ, यहाँ बैठिए। छोटे दादाजी, अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? रोको रोको रोको, ये सब रोको। हो छोटी दादी माँ, हो छोटी दादी, मुझे यहाँ से ले चलो ना आप। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे यहाँ से ले चलो ना। मैं क्या करूं? इतनी छोटी सी एक लड़की जिसने अभी अभी नई जिंदगी में कदम रखा है, उसे अपने जाल में फंसाकर सब चीजों से अलग कर रहा है ये शैतान। ये तो होना था भैया, इसका इशारा तो मुझे बहुत पहले मिल गया था। और आज वो सच सबके सामने आ गया। क्यों बाप, अरुंधति ने आपको कुछ नहीं बताया? क्या तुम इनकार कर सकती हो अरुंधति कि तुमने कभी गौरी के अंदर अद्भुत शक्ति नहीं देखी? गौरी ने कभी कभी ऐसे और भी आश्चर्यजनक और अलौकिक चमत्कार किए हैं जो किसी साधारण इंसान के लिए करना संभव नहीं है। आप लोग भी सोच के देखिए, कितने असंभव को संभव किया है गौरी ने। कितनी बार मौत से जीती है गौरी। डॉक्टर साहब! इस घर का शंख जिसे अभी तक कोई नहीं उठा पाया, गौरी ने उसे उठाया भी और बजा करके भी दिखाया। गौरी के स्पर्श से 108 दिए एक साथ प्रज्वलित हो गए। एक मुट्ठी दाल और चावल से पूरे परिवार के लिए उसने खाना बनाया था। ये लड़की कह रही है कि इतने से चावल और इतनी सी दाल से पूरे परिवार के लिए खिचड़ी बनाएगी। बनाओ बनाओ। हाँ। इतनी सारी खिचड़ी का भोग कैसे बना? इस घर के जितने भी शुभ कर्म हैं, वो सब तो आपकी वजह से हुए हैं माँ। आपका हाथ पकड़कर ही तो इस घर की लक्ष्मी वापस आई है। लक्ष्मी का हाथ पकड़कर ही तो फायदा होता है, धन मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिस दिन से आपके चरण इस घर में पड़े हैं, उस दिन से इस घर में सब कुछ शुभ होता जा रहा है। धन, संपत्ति, प्रभाव सब कुछ बढ़ा इस घर में।
हम लोगों ने जो खोया था उसका दुगना मिला है हम सबको। बीमार इंसान भी स्वस्थ हो गया था। तुमने जहां भी अपने ये शुभ हाथ रखे हैं वहां का सौभाग्य बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है छोटे दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया छोटे दादाजी। जो कुछ किया है सब देवी माँ ने किया है। और मैं कौन हूँ? मुझ में कहाँ इतनी क्षमता है कि मैं ये सब कर पाऊँ? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। सब देवी माँ की इच्छा से होता है, सब देवी माँ की कृपा से होता है। माँ की इच्छा आप समझ सकती हैं, है ना माँ? मैं बोल रही थी कि तुम अभी कुछ मत बोलो अरुंधति। माँ आप बोलिए, आप क्या माँ की इच्छा को समझ पाती हैं? हाँ मतलब माँ अगर बताती है, माँ बताती है तो मैं समझ जाती हूँ। ये क्या कोई आम इंसान समझ सकता है? उसके लिए योग्य दैविक शक्ति होनी चाहिए। सुन लो सब लोग, माँ ने खुद ही कहा कि वो देवी माँ से बात करती हैं। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है माँ? मैं तो ये कहना चाह रही थी छोटे दादा की। मुझे पता है माँ आप क्या कहना चाहती थी। आपकी इच्छा मतलब माँ की इच्छा। नीला दीदी, छोटी दादी माँ, आप एक बार छोटे दादाजी को समझाइए ना। इन्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप ही लोग एक बार समझाइए। नीला, तुम सबके सामने बताओ तो, तुम्हारा हाथ कैसे ठीक हुआ था? तुमने तो खुद ही कहा था कि गौरी के छूने के बाद ही तुम्हारा हाथ ठीक हुआ था। कहा था ना तुमने? हाँ, दरअसल गौरी ने जब मेरे हाथों को छुआ था तब मेरे हाथों में एक करंट सा महसूस हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नीला, ये हाथ भी नहीं हिला पा रही थी, हाथों को लकवा मार गया था। हमारी गौरी माँ के स्पर्श से ही इसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। जय हो गौरी की जय। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, सच में कुछ नहीं किया। जो किया है वो देवी माँ ने ही किया है। मेरी क्या क्षमता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? आप लोग ये क्या कर रहे हैं बताइए तो? इस युग में एक हाड़ मांस से बने हुए इंसान को आप लोग भगवान बना रहे हैं। ईशान ठीक कहता है, आप लोगों के अंदर अंधविश्वास और अनीति कूट कूट कर भरी हुई है। आप लोग जरा सोच कर देखिए, आप लोग कर क्या रहे हैं? घूंघट काली माँ के घर में ऐसी अलौकिक लीला हो रही है। माँ यहीं पे आ गई है, ये तो हम सब जान गए हैं। मैं किसी भी हाल में माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। कोई जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही सही सही, एकदम सही एकदम सही। अब क्या करूं मैं? शैलो माँ को छोड़कर क्या गौरी माँ के चरणों में पड़ जाऊं? बाप रे, जो हालात है लग रहा है कि वही करना पड़ेगा। आज हम लोग घूंघट काली के मंदिर में आ चुके हैं। आज यहाँ पर एक अलौकिक घटना घटी है। इस घर की बहू गौरी घोषाल दरअसल माँ का ही रूप है। आप लोगों ने क्या देखा है बताइए? हमने अपनी आंखों से माँ की लीला देखी है, बिल्कुल सामने से। उन्होंने अद्भुत चमत्कार किया है। जो बच्ची अंधी हो गई थी और जिसे दिखाई नहीं दे रहा था, माँ के हाथ लगाते ही उसे फिर से दिखने लगा।
जय गौरी माँ की जय। जय जय गौरी माँ की जय। अच्छा है, प्रचार बहुत अच्छे से हो रहा है। उफ, अच्छा हुआ जो सही वक्त पे मीडिया को खबर कर दी गई। क्या आप ही माँ हैं? क्या आपको पहले से पता था कि आप स्वयं माँ काली का रूप है, या फिर आज ही आपके अंदर देवी की शक्ति आई है? आपको कैसा लग रहा है? इतने भक्त आपको चाह रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है बताइए। अच्छा, इस घर में घूंघट काली माँ है, इसलिए आपने इस घर में आश्रय लिया है। विश्वास कीजिए, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ, मैं एक साधारण सी इंसान हूँ। मेरा नाम गौरी है, मेरी बात मानिए। मैं सच में कोई देवी माँ नहीं हूँ, मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए आप लोग। माँ के आराम करने का वक्त हो गया है, अब माँ बहुत थक गई हैं। आप लोग आइए, मुझसे बात कीजिए, जो भी कुछ जानना है वो मुझसे पूछिए, आइए। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि गौरी ही देवी का अंश है? माँ अगर नहीं समझाती तो क्या हम समझ पाते हैं? माँ ने मुझे सपने में दर्शन दिए, कहा कि मैं तुम्हारे घर में रह रही हूं और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। उसके बाद से एक के बाद एक अद्भुत चमत्कार आंखों के सामने देखा। दरअसल हुआ ये कि ऑफिसर देखिए यहाँ क्या हो रहा है। मेरी पत्नी को इन लोगों ने देवी बना दिया है, मुझे उसके पास तक नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इतनी भीड़ क्यों है? देखिए ना, ये लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। सभी मुझे देवी माँ कहकर बुला रहे हैं, लेकिन मैं तो कोई देवी माँ नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सी इंसान हूँ, आप ही लोगों की तरह। ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत से चमत्कार करती हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो छोटी सी बच्ची खुद ब खुद ठीक हो चुकी है। नहीं 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 नहीं, माँ खुद को छुपा रही हैं। मेरी बेटी अंधी हो गई थी पटाखों की चिंगारी से, माँ ने इसे ठीक कर दिया। अब ये देख सकती है, ये देवी हैं, साक्षात देवी हैं। ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती। यही तो है वो लड़की, तुम इधर आओ, तुम ही इन लोगों को बताओ ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। इन्हें सब सच बता दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी आंखों में चिंगारी लगी थी, मैं कुछ देख नहीं पा रही थी। आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया था, बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। मैंने सोचा कि अब शायद मैं कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन एक वक्त पर मेरी आंख ठंडी हो गई। ऐसे लगा जैसे खुद से ही सब कुछ ठीक हो गया। तब मुझे एक स्पर्श महसूस हुआ। जब माँ ने मेरी आंखों पर अपना हाथ रखा, एक ठंडक महसूस हुई। आंखें खोलकर देखा तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। ये तो माँ की महिमा है। तुम्हें तो ऐसे बंधन में बांधा है, अब तुम्हें इससे मुक्ति नहीं मिलेगी गौरी। क्या हुआ? रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो, हटो यहाँ से। पुलिस की कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी और माँ को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे, समझ गए? मैं कह रहा हूँ हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, हटो, जाने दो मुझे, हटो। मैं कह रहा हूँ ना, हटो, हटो। माँ, माता रानी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में अलौकिक घटना देखूंगा। मैं अपनी माँ को सामने देख रहा हूँ। माँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए माँ, मुझ पर कृपा कीजिए माँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओ पुलिस,
प्लीज चाचा, चाचा मेरा विश्वास कीजिए, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ गौरी हूँ, मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। माँ अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए, माँ कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अरे अजीब है, आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप लोग उसे बचा सके, और ये ना करके आप खुद इन सब में शामिल हो गए हैं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज के वक्त में इंसान के मन में इतना अंधविश्वास कैसे आ सकता है? हाँ, आप लोगों को क्या लगता है एक इंसान के नाम पे इतना पागलपन को आप लोग भक्ति कहते हैं? नहीं कहते, इसे अंधविश्वास कहते हैं। अरे यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं, क्या आप लोग में से किसी को नहीं लगता कि यहाँ पर जो हो रहा है वो अन्याय है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए? अरे एक बार उसके चेहरे की तरफ तो देखिए, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। आप लोग के इस वजह से वो बेचारी कितना डर गई है, देखिए उसे एक बार। प्लीज अब उसे जाने दीजिए, उसे आराम की जरूरत है, वो थक गई है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सुन रहे हैं माँ के नाम पे सब लोग क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं? अरे माँ के नाम पे ये सब सुनना भी पाप है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? किसके बारे में क्या कह रहे हैं जानते हैं? वो स्वयं देवी हैं, सब उन्हें माँ कहकर पुकार रहे हैं। सभी मूर्ख हैं और आप बुद्धिमान हैं। ज्यादा बकवास करेंगे ना तो लॉकअप में डाल दूंगा, तब समझ में आएगा वो कौन है। आप एक पुलिस वाले हैं, आपको एक लड़की को बचाना चाहिए, लेकिन आप तो हम उनका क्या उद्धार करेंगे? वो तो स्वयं हम सब का, पूरे संसार का उद्धार करने वाली हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, वो इंसान नहीं है, वो देवी हैं। तुमने मुझे पहले कहा था ना, अब अपनी आंखों से देख लिया ना, वो सच में देवी है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक देवी है? हाँ? रुकिए, सबूत चाहिए? दिखाता हूं। नहीं, ये नहीं है, ये बेटे के बर्थडे का है। सर देखिए कैसे गुंडों को मार रही हैं। अगर कोई आम लड़की होती तो उससे नहीं हो पाता। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ। उन लोगों ने अन्याय किया था, इसी वजह से देवी माँ ने उन्हें सजा दी थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ माँ, यही तो वो लोग कह रहे हैं। अन्याय से लड़ने के लिए ही तो आपने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, इसीलिए तो आपने पापियों को सजा दी है। इस पुलिस वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ ईशान, पागलपन मत करो, समझे? पागलपन मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। हमारा मकसद अभी गौरी को बचाना है। प्रॉब्लम बढ़ाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, उल्टा गौरी को इससे और दिक्कत होगी। अब यहाँ शांत रहकर ऐसे ही खड़े रहो।
एक वक्त था जब भक्त मेरे साथ ऐसा करते थे, मेरी राहों में फूल बिछाते थे, और आज मुझे कोई मुड़कर भी नहीं देख रहा। नहीं, मैं ये दृश्य नहीं देख सकती, मुझसे नहीं होगा।